सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं वाक्य। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। दादाजी ने पूजा की इस उदाहरण में दादाजी उद्देश्य हैं। दूसरे उदाहरण लड़के खेल रहे हैं में लड़के उद्देश्य हैं। विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे दादाजी ने पूजा की, इस वाक्य में दादाजी के बारे में पूजा की ये विधेय है। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को उद्देश्य का विस्तार और विधेय के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। अर्थात वाक्य में क्रिया ही विधेय होती है। पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। यदि वाक्य में कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो, निषेधात्मक नहीं हो तो उसे विधिवाचक, विधानवाचक, विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, शीला अध्यापिका है, शगुन मेरी सहेली है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। दूसरा वाक्य होता है नकारात्मक यानी निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, वह घर नहीं जाएगा, आप इधर न बैठें, घूमने मत जाओ। तीसरा वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे कौन आया है, उसे कब आना है, वे लोग कहाँ रहते हैं। 4. आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो तो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, विनय अपना कमरा साफ करो, सारा सामान खरीद लाना। इस प्रकार के उदाहरणों में आज्ञा दी जा रही है। 5वां विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वाह, क्या उत्तम दृश्य है, अरे यह क्या हो गया। यह इस वाक्य की बहुत ही आसान सी पहचान है। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। 6. इच्छावाचक वाक्य। यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि अभिव्यक्त हों तो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे, आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
अब तक वह सो गया होगा। शायद आज बारिश हो, शायद वो कल आए। संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। यदि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। यदि तुम आओ तो मैं चलूं। अब हम उदाहरण देखते हैं। एक लड़की स्कूल जाती है, यह एक विधानवाचक वाक्य है। इसी वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो लड़की स्कूल नहीं जाती, तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या लड़की स्कूल जाती है, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आज्ञावाचक वाक्य में लड़की स्कूल जाओ। विस्मयवाचक में अरे लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए। संदेहवाचक में लड़की स्कूल जाती होगी, यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है। संकेतवाचक वाक्य में लड़की स्कूल जाती तो उत्तीर्ण हो जाती।